हर इंसान को भगवान ने बनाया है। काले गोरे के आधार पर बांटने वाले हम कौन होते हैं? भेदभाव करने वाली ये बात उस समय की है जब साल 1955 में अमेरिका में रंग भेद और नस्ल भेद चरम पर था। गोरे अमेरिकन काले लोगों को खुद से कम मानकर उनको हर जगह अपमानित करते थे। ब्लैक महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को बंदी बनाकर लगातार शोषण किया जाता था। उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। गोरे जिस रास्ते पर चलते थे उस पर ब्लैक अपने पैर नहीं रख सकते थे। पानी के नल और बस की सीटें तक बटी हुई थी। इस नस्लीय हिंसा और भेदभाव वाले समय में ही डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाली एक ब्लैक महिला ने किसी गोरे व्यक्ति के लिए बस की सीट से उठने से इनकार कर दिया था। इस पर बस के ड्राइवर ने पुलिस बुला ली और इस महिला को दोषी करार दिया गया। उस समय पर $10 का जुर्माना लगाया गया और अलग से $4 की कोर्ट की फीस भी देनी पड़ी। लेकिन इस महिला के विरोध ने ये निश्चित कर दिया था कि ब्लैक्स की स्थिति जो अमेरिका में थी उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगी, और वो महिला थी रोजा पार्क्स। इस घटना के बाद रोजा ने हार नहीं मानी और अमेरिका की समानता की लड़ाई का बिगुल बजाया। नस्ल भेद के खिलाफ कानून को चुनौती दी, जिसने दूसरे लोगों को भी अन्याय और भेदभाव का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। रोजा का अकेले का विद्रोह अब सबका बन गया था। ये नागरिक आंदोलन लगभग 1 साल चला और आखिर में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा कि ब्लैक नागरिक बस में कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन रोजा का सफर इतना आसान नहीं रहा। बसों के बहिष्कार के आंदोलन के चलते रोजा को लगातार उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ा। उनकी नौकरी चली गई, जिसके बाद पार्क्स ने अपने पति और मां के साथ आखिरकार डेट्रॉइट जाने का फैसला किया, जहां रोजा का भाई रहता था। पार्क्स को साल 1965 में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली लीडर जॉन कॉनियर्स जूनियर की दफ्तर में एक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट की पोस्ट मिली। यहाँ रोजा ने रिटायरमेंट तक काम किया। साल 1977 और 1979 के दौरान रोजा के पति, भाई और मां की मौत हो गई। इसके बाद साल 1987 में उन्होंने डेट्रॉइट के युवाओं के विकास के लिए रोजा और रेमंड स्पार्क इंस्टीट्यूट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट की स्थापना की। पार्क्स का जन्म 4 फरवरी 1913 को अलाबामा के टस्केगी में हुआ। रोजा जब 2 साल की थी तब उनके माता पिता जेम्स और लियोना मक्काली अलाबामा के पाइन लेवल में शिफ्ट हो गए। रोजा की माँ एक टीचर थी और उनका पूरा परिवार एजुकेशन को बहुत वैल्यू देता था। 11 साल की उम्र में रोजा ने मॉन्टगोमरी अलाबामा के हाई स्कूल में एडमिशन लिया। साल में 5 महीने ही रोजा स्कूल जाती थी, बाकी समय उन्हें खेत में काम करना पड़ता था। दादी के बीमार पड़ने पर रोजा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। दादी की मौत के बाद रोजा की माँ बीमार हो गई, जिसके चलते उन्हें स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। रोजा ने हाई स्कूल की पढ़ाई शादी होने के बाद पूरी की। साल 1943 में रोजा पार्क्स नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कर्ल्ड पीपल के मॉन्टगोमरी चैप्टर की मेंबर बनी। उन्होंने 1956 तक इसके सचिव के रूप में काम किया। रोजा ने इस बारे में एक बार कहा था, मैं वहाँ अकेली महिला थी और उन्हें एक सचिव की जरूरत थी और मैं ना कहने की हालत में नहीं थी। यहाँ उन्होंने स्थानीय NAACP नेता एडगर निक्सन के लिए काम किया, जिनका मानना था कि महिलाओं को रसोई में ही रहने की जरूरत है। जब पार्क्स ने पूछा, अच्छा मेरे बारे में क्या ख्याल है, मुझे एक सचिव की जरूरत है और आप इसके लिए ठीक है। उस वक्त सचिव का पद महिलाओं के लिए सही नहीं माना जाता था। रोजा ने 5 सालों तक एक एंटी रेप कार्यकर्ता के रूप में अपना काम जारी रखा। कुछ समय तक पार्क्स ने मैक्सवेल एयरफोर्स बेस में नौकरी भी की। अपने रिटायरमेंट के बाद रोजा ने नागरिक अधिकार संबंधी घटनाओं को अपना समर्थन देने के लिए यात्राएं की और रोजा पार्क्स माई स्टोरी नाम से एक बायोग्राफी भी लिखी। रोजा पार्क्स के नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन का असर सिविल राइट्स एक्ट के रूप में सामने आया, जिसे कांग्रेस ने साल 1964 में लागू किया था। 1996 में जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे तब रोजा पार्क्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। साल 1999 में पार्क्स को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक नागरिक को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। 24 अक्टूबर 2005 को 92 साल की उम्र में रोजा की मृत्यु हो गई। आज भी अमेरिका में हर साल उनकी जन्म तिथि को मनाया जाता है। रोजा पार्क्स की 100वीं जन्म तिथि पर अमेरिका डाक सेवा द्वारा उनकी याद में उनकी तस्वीर छवि डाक टिकट जारी की गई। अमेरिका में रोजा पार्क्स को ह्यूमन राइट्स के संघर्ष में फर्स्ट लेडी कहा जाता है। ये उनका साहस ही था जिसने मानवता के इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।